अब जबकि देश के अंदर लोकसभा के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं और सिर्फ वोटों की गिनती होना बाकी है, तो कुछ मुद्दों पर हम खुल करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुस्लिम कौम के जो नौजवान हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जो एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया पर, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान किसी तरह से भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की कि उसको मुसलमानों के ऊपर डाल करके लोग मज़ा लेते। कोशिश में रहते हैं सियासी लोग, मगर ऐसा कोई मौका नहीं दिया किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव, देहात, कस्बे से। दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी के वो मजहबी लीडर और सियासी लीडर जो वक्त वक्त पर भड़काऊ बातें करते रहते थे, करते हैं, उसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं। मजहबी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं मुस्लिम्स में, मुस्लिम कम्युनिटी में, जो चुनाव से पहले फतवे जारी कर दिया करते थे, अब किसे इस पार्टी को वोट देना और अब किसे इस पार्टी को देना। वो लोग भी खामोश रहे और उन्होंने किसी तरह की कोई हरकत नहीं की। मुस्लिम लीडरशिप तो बची नहीं है। हमने उस पर एक वीडियो चुनाव से पहले किया था, वो देखें कहाँ गए सब। वीडियो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चुनाव से पहले एक अपील भी की थी मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों से, ख़ास तौर से, कि वो चुनाव में बिल्कुल भी इमोशनल ना हो, भड़काऊ बात न करें। अब जब ये चुनाव मुकम्मल हो गए तो हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा यहाँ करते हैं कि उन लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इलेक्शन जब भी हुए 1990 के बाद से, उससे पहले का कम से कम मुझे होश नहीं, सिर्फ इतना पता होता था चुनाव हो रहे हैं, कौन लीडर है, क्या है, कोई ऐसी जानकारी नहीं होती थी। मगर 1990 के बाद माहौल ऐसा बदला कि अखबारों में पढ़ते थे, दूरदर्शन पे खबरें आती थी, वो भी देखते थे, तो धीरे धीरे शऊर पैदा हुआ और जानकारियाँ हासिल हुई। 90 के बाद जब भी चुनाव होते रहे, उनमें मुस्लिम, भारत के जो मुसलमान हैं, वो बाकायदा एक मुद्दा बना रहा। मुसलमानों को टारगेट करना सबसे आसान काम है और उनको आप बुरा कहें, जितनी भी गालियाँ देनी है देते हैं लोग। इसी चुनाव में भी तरह तरह की बातें की गई। प्राउड फील करते हैं। अभी एक इंटरव्यू देखा जिसमें एक बड़े जाने माने पत्रकार हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि आरोप लगता है फलां व्यक्ति को जहर दे करके मार दिया गया, तो वो कहते हैं मारना ही था, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। इस तरह की बातें उसमें बोलना एक वर्ग विशेष को बेइज्जत करना और अपने लोगों को हिम्मत बढ़ाना जैसा होता है। तो सियासी लोगों ने इस चुनाव में भी मुसलमानों को निशाने पर लेते हुए बहुत सारी बातें की।
मंगलसूत्र छीन करके, भैंस खोल करके उनको बांट देंगे। जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उस पैटियों को बांट देंगे। पॉलिटिशियन ऐसी बातें कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ताकत होती है। ताकतवर आदमी मनमानी करते हैं, ये सब जानते हैं। जब तक उनके हाथ में ताकत रहती है वो किसी की सुनते भी नहीं, तो अपने मन की करते हैं, मन की बात कहते हैं, वो मनमानी करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस चुनाव में जिस संजीदगी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लिया वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि बहुत बार मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी ये कहते हैं कि मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम कम्युनिटी में डिसिप्लिन नहीं है, मुस्लिम्स में एजुकेशन नहीं है, मुस्लिम्स के जो मामलों की जानकार हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं। मगर सच बात यह है कि मुस्लिम्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, मदरसा। मुस्लिम के पास सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है घर पे मौजूद माँ और बहनें। वो बच्चों को रात को सोते वक्त कलमे याद करा देती हैं, नमाज के तरीके बता देती हैं, नमाज में क्या पढ़ा जाता है वो याद करा देती हैं, जो फिर इंसान ज़िंदगी भर उसी सीखे हुए से इबादत करता है। आगे चल के वो सीखने की कोशिश नहीं करता, सीख भी नहीं पाता अक्सर। तो पूरी उम्र जो उसने तालीम हासिल की होती है माँ से, बहनों से, वो उसकी ज़िंदगी का साथ देते हैं ज़िंदगी भर। मस्जिदें मौजूद हैं जहाँ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इमाम अल्लाह अकबर कहता है, तमाम लोग अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध लेते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिल सकता, कोई दाएं बाएं इधर उधर नहीं देख सकता है। यह डिसिप्लिन है जो नमाज में सिखाया जाता है। मस्जिदों की ज़रूरत इसीलिए हुई कि लोग एक जगह जमा हों और यूनिटी एंड डिसिप्लिन सीखें। तो मुस्लिम कम्युनिटी के पास ये चीज़ें हैं, उनके पास एजुकेशन भी है, समझदारी भी उनके पास है, लेकिन गुर्बत ने, नौकरियां न होने ने पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार, सेहतमंद अच्छे खूबसूरत नौजवान बेरोज़गार, इससे मायूसी पैदा होती है, लोग परेशान होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल जो हम सिर्फ बात करना चाह रहे थे वो ये थी कि लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ चुनाव में हिस्सेदारी ली और ख़ामोशी के साथ सब कुछ सुना, सब कुछ सहा। सोशल मीडिया पर लास्ट फेज के इलेक्शन से पहले, ख़ास तौर से एक्स पर, फ़लस्तीन की जंग को लेकर के एक से गंदी पोस्ट वहाँ पर लोग डाल रहे थे। हमारे अपने यहाँ के लोग, कुछ लोग उसमें लिख रहे थे कि भारत को फ़लस्तीन इसराइल के जैसा होना चाहिए। अपनी अपनी राय है। वहाँ भी देखा कि लोगों ने कोई अहमियत नहीं दी, इग्नोर किया, और ये अच्छी बात है। चुनाव हो चुके हैं, जो भी नतीजे आएंगे 4 तारीख को, और जो भी सरकार बनेगी उम्मीद की जा सकती है, करना चाहिए,
हमेशा अच्छे के लिए सोचना चाहिए कि शायद ये जो घुटन का माहौल है वो तब्दील हो, खुशहाली आए, लोगों के अच्छे दिन आए, बेरोज़गारी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, अमन हो, हर जगह भाईचारा हो। इस चुनाव ने हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा लोग करते थे उसको ख़त्म कर दिया। ये इस चुनाव का बड़ा अचीवमेंट है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके उनके बीच नफ़रत फैला करके जो चुनाव जीतने की कोशिश करते थे, इस बार कोई उनका दाव नहीं चला। और किसी भी लेवल पर हिंदू समाज की तरफ से भी मुस्लिम समाज की तरफ से भी ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया गया बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि समाज में एक दूसरे के बगैर न जी सकते हैं, न काम चल सकता है। मुल्क का जो हमारा समाज है वो इस तरह का है कि सबको एक साथ जीना, यहाँ मरना यहाँ, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता है। तो ये बात ख्याल रखें, हिंदू और मुसलमान सभी यहाँ आपस में मिलजुल करके रहें, खुश रहें, मोहब्बत के साथ रहें। नेताओं की और फालतू के लोगों की बातों में जो लड़ाने की बात करते हैं, टकराव की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं, उनके मकसदों को समझ लें और उनके फ़रेब में ना आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी नौजवानों का, मुल्क के लोगों का, जो उन्होंने इस चुनाव में हिस्सेदारी ली और बहुत संजीदगी के साथ हिस्सेदारी ली। ये चुनाव जनता ने लड़ा। अब ये जनता के पक्ष में नतीजों का क्या रहता है वो 4 तारीख को सबके सामने होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।